अगर प्यार सिर्फ किस्मत की बात होती तो सोनल और रौनक की मोहब्बत शायद आज भी जिंदा होती। लेकिन इस समाज ने एक बहन से उसका सपना छीन लिया और एक प्रेमी से उसका जीवन। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। राजस्थान का एक छोटा सा गांव रामपुर के एक छोटे से घर की है, जहां एक सोनल नाम की लड़की अपने परिवार के साथ रहती थी, जहां उनके माता पिता खेती करते थे और अपने बच्चों के साथ खुशी से रहते थे। सोनल अपने परिवार में सबसे छोटी बहन थी और उसके एक भाई था मनीष। बड़ी बहनों की शादी हो गई थी और मनीष और सोनम अभी छोटे थे। कुछ दिनों के बाद सोनल को एक लड़के रौनक से प्यार हो जाता है, जो उनके परिवार के रिलेशन का था। धीरे धीरे उनके बारे में दोनों के घरवालों को पता चलता है और घरवाले भी उन दोनों का प्रेम देखकर दोनों के परिवार भी इस रिश्ते से खुश थे। और देखते ही देखते दोनों को 14 साल बीत गई। सोनल और रौनक कॉलेज में भी साथ रहते, पर जब शादी की बात आई तब सोनल का भाई मनीष, जो अभी शादीशुदा नहीं था, उसकी शादी को लेकर बात अटक गई। लेकिन सोनल और रौनक को साथ रहते हुए 14 साल बीत चुकी थी। एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते थे। लेकिन इसी बीच मनीष का रिश्ता हुआ तो मनीष के ससुराल वालों ने एक डिमांड रखी कि सोनल की शादी उनके लड़के से करें, जैसा कि राजस्थान में उसे आटा साटा कहा जाता है। इस बात को सुनकर सोनल के पैरों से जमीन खिसक गई। सोनल के घर वाले इस बात के लिए राजी हो गई, लेकिन उनको ये पता नहीं था कि लड़का कैसा है, सोनल को कैसे रखेगा। फिर भी उसकी शादी के लिए अपनी लड़की का सौदा करने के लिए तैयार हो गए और सोनल घर वालों को मना कर रही थी। लेकिन जब भी सोनल बोलती, उनकी बातों को दबा दिया जाता था और उसे कहा जाता, तुम अभी बच्ची हो, तुम्हें कुछ पता नहीं है। इधर रौनक बहुत परेशान था। दोनों के प्रेम के बीच ऐसी मुसीबत आ गई, कोई उन दोनों को समझ ही नहीं पाया और सोनल से उसका ये अधिकार भी छिना जा रहा था। वो दिन प्रतिदिन उस बात को सोचकर रोती रही, लेकिन कोई भी उसको समझ नहीं पाया। सोनल और रौनक दोनों हर मोड़ पर साथ थे। सोनल की हंसी पूरे घर की खुशियां थी और रौनक की आंखों में सिर्फ सोनल। पर एक दिन सब कुछ बदल गया। एक प्रथा जिसमें बहन की शादी उस घर में की जाती है जहां से बहू लानी हो। सोनल ने बहुत विरोध किया, रोई, समझाया, मैं रौनक से प्यार करती हूँ पापा, मुझे मत बेचो आटा साटा में। लेकिन उसकी आवाज को हर बार दबा दिया गया। उसके आंसुओं को घर की इज्जत के नाम पर कुचल दिया गया। रौनक बेबस था और सोनल लाचार। सोनल इस शादी से खुश नहीं थी। वो रोती रही, पर उसकी शादी का सौदा हो रहा था। वो चाहती तो रौनक के साथ भाग सकती थी, लेकिन उसने ये आंसू की घूंट पीकर अपने परिवार और समाज में इज्जत के लिए ऐसा कदम नहीं उठाया। जिस घर में उसकी शादी हुई वहां पहले प्यार दिखाया गया, पर असलियत तब सामने आई जब पति एक शराबी निकला, जो रोज सोनल पर हाथ उठाता, उसे गालियां देता, उसे बोलता, मेरी बहन के बदले की हो तुम सोनल। हर दिन जीने की कोशिश करती रही, सिर्फ इसलिए कि भाई की शादी बच जाए। पर एक दिन वो टूटी और फांसी के फंदे से लटक गई। उसकी आखिरी चिट्ठी में लिखा था, मेरे हिस्से की मोहब्बत रौनक को दे देना भैया। मैंने सिर्फ एक बार जीने की कोशिश की थी, आपकी इज्जत के खिलाफ, लेकिन आपने मेरी आवाज को हर बार मार दिया। रौनक सोनल की शादी के बाद पता नहीं कौन से शहर चला गया, कुछ पता भी नहीं चला। और रौनक को कुछ दिनों बाद ये पता चला कि सोनम इस दुनिया में नहीं है। वो अकेला ही रहता है और एक छोटी सी लाइब्रेरी चलाता है, सोनल स्मृति पुस्तकालय, जहां वो हर लड़की को यही सिखाता है, अगर तुम्हारी आवाज दबाई जा रही है तो चुप मत रहना। साटा कोई रिवाज नहीं, ये एक सौदा है जहां बेटियों के सपने बिकते हैं। सोनल की तरह हर साल न जाने कितनी लड़कियां चुपचाप मर जाती हैं और उनकी आवाजों को इज्जत के नाम पर मिटा दिया जाता है। अब वक्त है कि हम आटा साटा जैसे रिवाजों को न कहें। अब वक्त है कि हर सोनल की आवाज सुनी जाए, क्योंकि मोहब्बत पाप नहीं, परंपराओं के नाम पर की गई जबरदस्ती जरूर है। कमेंट में अपनी राय जरूर देना। क्या एक भाई अपनी बहन को अपने स्वार्थ के लिए बिना सोचे बिना समझे उनका ये अधिकार भी नहीं देगा?
ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब करें।